माइकल चौधरी और एंजल कुमारी ने सवाल पूछा है। कह रहे हैं सर, आप हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। अभी आपने अपने बचपन का प्यार वाली वीडियो में कहा कि इंडिया का यूथ फालतू टिकटॉक और रील्स बनाने में बिज़ी है, इसलिए इंडिया के ओलंपिक मेडल्स नहीं आते। पर देख लीजिए, कल ही नीरज चोपड़ा ने गोल्ड हासिल कर लिया। इंडिया का यूथ किसी से कम नहीं। माइकल चौधरी और एंजल कुमारी। कितनी आबादी है हिंदुस्तान की? 140 करोड़। 140 करोड़ लोग और मेडल एक। बड़ी नाइंसाफ़ी है ना। और इस 140 करोड़ में से भी दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन भारत में है, 50 करोड़ से भी ज़्यादा। ओलंपिक्स जवान लोगों का खेल है ना, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जवान लोग जो हैं हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जवान लोग हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा गोल्ड और टोटल मेडल भी हिंदुस्तान के ही होने चाहिए थे ना। एक गोल्ड आया, कुछ सिल्वर आए, कुछ ब्रॉन्ज आए, बहुत खुशी की बात है। पर एक ही क्यों आया है? सबसे ज़्यादा तो हमारे आने चाहिए थे ना। उसकी बात नहीं करना चाहोगे? एक पर खुशी मनाई, बढ़िया किया, मनानी चाहिए। पर उनकी भी तो बात करो, मेडल्स की, जो आने चाहिए थे पर आए नहीं। वो क्यों नहीं आए? आमतौर पर बहाना ये दे दिया जाता है कि साहब भारत एक गरीब देश है, इसलिए यहाँ पर मेडल्स नहीं आते और स्पोर्टिंग एक्सेलेंस नहीं है। युगांडा, इक्वाडोर, क्यूबा, नाइजीरिया, बहामास, जमैका, इनका नाम सुना है? ये जो मेडल टैली है ओलंपिक्स की, इसको शुरू से लेकर के भारत के स्थान तक देखना। भारत का स्थान 47वां है, 47th। तो 1 से 47 के बीच में तुम्हें इन सब देशों के नाम मिल जाएंगे जो भी मैंने बताए। और ये सबके सब देश या तो भारत जितने ही गरीब हैं या भारत से भी कहीं ज़्यादा गरीब हैं। कुछ अफ्रीकन देश हैं, कुछ वेस्ट इंडियन हैं, लैटिन अमेरिकन देश हैं। बहुत गरीब और बहुत छोटे देश हैं। और लगातार पिछले 50 सालों 70 सालों से भारत से कहीं ज़्यादा पदक ये हासिल करते रहते हैं। अपने आप से पूछना नहीं चाहोगे क्या? तो गरीबी तो वजह नहीं है, कोई और ही वजह होगी ना। हमने 2 बातें कही। पहला, इतनी आबादी है हिंदुस्तान की, उसमें भी सबसे ज़्यादा जवान लोगों की आबादी है भारत में, तो पदक भी उसी हिसाब से आने चाहिए थे। क्यों नहीं आए हैं भाई माइकल चौधरी और एंजल कुमारी? और अगर तुम ये जवाब दोगे कि साहब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए मेडल्स नहीं आते, तो मैंने जिन देशों के नाम बताए उनको देख लो, वो भारत से भी ज़्यादा गरीब हैं। वो इतने मेडल्स कैसे ले आते हैं? ज़रूर कहीं कुछ गड़बड़ तो कर रहा है ना हिंदुस्तान का जवान आदमी। बात गरीबी की नहीं है। मेरे पास जब यूरोपियंस ने आना शुरू किया तो उसमें सबसे पहले जो लोग आए थे वो एक देश है बहुत छोटा सा, स्लोवेनिया करके। ज़्यादातर लोगों ने उसका नाम ही नहीं सुना होगा। यूरोप में बहुत छोटा देश है स्लोवेनिया। कुल 20 लाख की उसकी आबादी है, कुल 20 लाख की उसकी आबादी है। और अभी मेडल टैली को देखोगे तो उनके 2, 3 या 4 गोल्ड मेडल हैं, हमेशा रहते हैं। कैसे हो गया भाई ये? ऑस्ट्रेलिया जो कि टॉप 5 में रहता है मेडल टैली में, लगातार रहता है, कभी 5 पे, कभी 6 पे, कभी और ऊपर आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी दिल्ली एनसीआर से कम है। इसी तरह से इजराइल है, 90 लाख कुल आबादी है उसकी। ये देश कैसे इतने मेडल्स ले आ लेते हैं? ठीक है, तुम कहोगे इजराइल है या ऑस्ट्रेलिया है या स्लोवेनिया, इनके पास पैसा है। तो हमने पहले ही उन देशों की भी बात कर ली जिनके पास पैसा नहीं है, फिर भी मेडल्स ला रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो भी मेडल्स ला रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो भी मेडल्स ला रहे हैं। भारत के ही मेडल क्यों नहीं आ रहे हैं? और उस पर तुर्रा ये कि जहां
इस देश का जवान वर्ग गलती कर रहा है, उस गलती को छुपाने के लिए तुम नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल का बहाना और सहारा ले रहे हो। नीरज चोपड़ा को बधाइयां मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, हकदार है वो। मीराबाई चानू को मिलनी चाहिए, पीवी सिंधु को मिलनी चाहिए, बजरंग पुनिया को मिलनी चाहिए, भारतीय हॉकी टीम को मिलनी चाहिए। भारतीय हॉकी टीम ने इतने दिनों बाद कांस्य पदक जीता, मैंने सबसे पहले ट्वीट करके उनको बधाइयां दी। लेकिन इनको मिलनी चाहिए सिर्फ, जो ये देश का आम युवा वर्ग है। ये भी तो अपने आप से पूछे कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने जो वीडियो बनाया था जिसका तुमने यहां पर जिक्र किया है, बचपन का प्यार वाला, उसमें मैंने और क्या बोला था? मैंने यही तो बोला था कि जिन देशों में बहुत गरीबी है और बहुत गरीबी के साथ बहुत कम आबादी है, वहां के भी जवान लोग अपने अपने कामों में मेहनत करके एक्सेलेंस हासिल कर लेते हैं। और जो हिंदुस्तान का टीनेजर है या जवान आदमी, वो देखो किन चीजों में व्यस्त है, नाच गाना, फूहड़, अश्लीलता, भोंडापन, इन चीजों में व्यस्त है। और अब तुम अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए और डिफेंड करने के लिए कह रहे हो नहीं साहब, नीरज चोपड़ा का गोल्ड आ गया तो इस देश में जितने जवान लोग जितनी भी भद्दी हरकतें करते हैं वो सब जस्टिफाई हो गई। वो कैसे जस्टिफाई हो गई? नीरज चोपड़ा एक्सेप्शन है, और अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेप्शंस ओनली प्रूव द रूल। नीरज चोपड़ा को जब देखो तो सवाल पूछो कि इतने बड़े देश में वही एक क्यों इतना शानदार प्रदर्शन कर पाया, बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए? और ये सवाल पूछा जाना जरूरी है। जल्दी से बोलना मत शुरू कर दो कि हम भी तो अब स्पोर्टिंग सुपर पावर हो गए क्योंकि हमारे कुल 7 पदक आ गए। ये 7 पदक क्या होते हैं? आज से 8 साल पहले भी तुम 6 ला रहे थे, कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि भारत की आबादी अगर चीन जितनी है तो भारत की मेडल टैली भी चीन जितनी होनी चाहिए। जो लोग एक गोल्ड पा लेने पर इतने खुश हुए जा रहे हैं, उनमें अब भूख और प्यास कहां रह जाएगी, जज्बा कहां रह जाएगा अपने आप को 40 गोल्ड्स तक ले जाने का? भारत और चीन की आबादी लगभग बराबर है। चीन क्यों हमसे 10 गुना 100 गुना आगे है स्पोर्ट्स में? उनके आंकड़े देखो, अपने आंकड़े देखो। एक जब गोल्ड आता है तो वो सवाल उठाता है कि बाकी सारे गोल्ड्स कहां हैं? बात समझ में आ रही है? तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए उस एक बंदे का सहारा लेना मत शुरू कर दो जिसने मेहनत करी है और कामयाबी हासिल करी है। उसकी कामयाबी उसके साथ है। और ये सब जो बाकी लोग घूम रहे हैं, भाई माइकल चौधरी और एंजल कुमारी, तुम अपना भी तो कुछ बताओ। समझ में आ रही है बात? कम से संतुष्ट हो जाना, अपनी जगह पर पड़े पड़े सड़ जाने का फॉर्मूला होता है। और यहां पर तो संतुष्टि भी नहीं है, यहां बेईमानी है। तुम कह रहे हो कि तुम जैसी जिंदगी जी रहे हो बिल्कुल ठीक है क्योंकि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पा लिया। अरे भाई, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पा लिया, इससे यह कैसे साबित हो जाता है कि इस देश का युवा वर्ग जैसी जिंदगी जी रहा है, जैसी हरकतें कर रहा है, जैसा एटीट्यूड रख रहा है, वो सब जायज है? बधाई मिलेगी तो उस एक को मिलेगी ना। तुम कैसे जस्टिफाइड साबित हो गए? अभी बहुत दूरी तय करनी बाकी है। हिंदुस्तान को सबसे ऊपर होना चाहिए। चीन में भी जितने जवान लोग हैं उससे 1.5 जवान लोग भारत में हैं। और अभी 30-35 साल पहले तक चीन की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम भारत जितनी ही हुआ करती थी, सन 1986 तक। तो चीन ऐसा भी नहीं है कि वो सदियों से हमसे बहुत आगे रहा है। आज चीन कहां बैठा है, आप कहां बैठे हुए हैं? बात शर्म की और घबराहट की होनी चाहिए। उसकी जगह आप एक गोल्ड मेडल का सहारा लेकर के अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, बड़ी से बड़ी बधाई के पात्र हैं वो एथलीट जिन्होंने भारत के लिए पदक जीता, लेकिन उनके पदक का गलत इस्तेमाल मत करो अपने तौर तरीकों को जायज साबित करने के लिए। क्योंकि हमारे तौर तरीके, जो युवा वर्ग है भारत का, उसका एटीट्यूड
उसका जो पूरी विचारधारा है, उसकी जो मेंटल कंडीशनिंग है, वो कहीं से भी ठीक नहीं है। और 2-4 लोगों का उदाहरण मत ले आना कि नहीं देखिए उसका एक नाम 2 नाम, 1-2 नाम बताने से नहीं होगा। मैं पूरी आबादी की बात कर रहा हूं कि पूरी आबादी क्या कर रही है। एक्सेप्शंस के, अपवादों के नाम मत गिनाने लग जाओ, ये बेईमानी हो जाती है। प्रणाम आचार्य जी। तो आचार्य जी फिर इसका सोल्यूशन क्या है आचार्य जी? किस तरह से और गोल्ड आ सकते हैं इंडिया के पास? देखो, जैसा अभी मैंने कहा भी कि समस्या पैसे या फंड्स से कहीं ज़्यादा एटीट्यूड और कल्चर की है। अगर बात ये होती कि हिंदुस्तान में गरीबी बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है तो बेचारे जवान लोग कैसे स्पोर्ट्स की तरफ जाएं। तो हमने जिन गरीब देशों का भी नाम लिया, इतने सारे अफ्रीकी देश हैं जिनकी आबादी भी ज़्यादा नहीं है और गरीबी भी बहुत है, वो फिर कहाँ से ला पाते मेडल? तो निश्चित रूप से जो बात है वो ज़्यादा हमारी संस्कृति की है, स्पोर्टिंग कल्चर नहीं है हमारे यहाँ। और युवाओं में स्पोर्ट्स के प्रति सही नज़रिया, सही एटीट्यूड नहीं है। कुछ खेल देखो ऐसे होते हैं जिसमें महंगा फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, टेनिस हो गया, स्क्वॉश हो गया, लेकिन स्विमिंग भी, उसमें भी चाहिए होता है। लेकिन बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं जिनमें आपको बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, जिसमें बस आपको रुझान चाहिए कि मुझे तो खेलना है। जैसे एथलेटिक्स है, 100 मीटर की दौड़ है, 400 मीटर की दौड़ है, इसमें आपको कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? दौड़ ही तो लगानी है। या चाहिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बाकी खेलों की अपेक्षा कम चाहिए। अब जब खाली समय है, उस समय पर अगर एक जवान आदमी बैठ करके क्या बना रहा है या क्या देख रहा है, बेहुदा फूहड़ फिल्मी आइटम नंबर्स पे भद्दे डांस, और ये देखते देखते वो 6 घंटे निकाल दे रहा है, इसके बजाय कहीं बेहतर नहीं होगा क्या कि वो जा करके मैदान में दौड़ लगा ले? या जैसे सॉकर है, सॉकर में भी जो अफ्रीकी देश हैं वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तुम लोग देखते होगे जब फुटबॉल वर्ल्ड कप आता है उसमें हमेशा अफ्रीका के कुछ देश होते हैं और वो हर बार कुछ अपसेट्स भी करते हैं, वो टॉप यूरोपियन टीम्स को भी हरा देते हैं। वो कैसे कर लेते हैं? उनके पास बहुत पैसा तो है नहीं, बस बात इतनी सी है कि उनके बच्चे नंगे पाँव लगे होते हैं फुटबॉल खेलने में। उनके बच्चे नंगे पाँव फुटबॉल खेलने में लगे और वो गरीब बच्चे ही हैं, पर उनके पास खाली समय है तो क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक गरीब बच्चा, उसके पास खाली समय है तो क्या कर रहा है? वो टिकटॉक देख रहा है और उस पर फालतू गाना गा रहा है और इसी बात पे उसको प्रसिद्धि भी मिली जा रही है। इसी तरह से स्कूलों में जो पीटी पीरियड होता है उसको सबसे फालतू पीरियड समझा जाता है कई बार। वो कई बार तो ऐसा होता है कि कोई और क्लास अगर बाकी रह गई थी तो वो पीटी पीरियड में करा दी जाएगी। पीटी माने फिजिकल ट्रेनिंग पे जो पीरियड जो होता है उसमें करा दी जाएगी। स्कूलों का भी रवैया ये रहता है स्पोर्ट्स के प्रति कि ये तो सबसे फालतू की चीज़ है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो इसमें जो चीज़ सरकार अपनी ओर से कर सकती है वो तो ठीक ही है कि स्टेडियम बनाए जाएं, कोचिंग फैसिलिटीज़ दी जाएं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले नंबर पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है चेंज इन कल्चर। अब वीकेंड्स का समय है, ऐसे लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनके पास वीकेंड में खाली समय होता है। अगर आपके पास वीकेंड में खाली समय है तो आप कुछ खेल क्यों नहीं रहे? या आपकी नई जॉब लगी है कैंपस के बाद से, शाम को आप खाली हो, आपके पास करने को कुछ नहीं है, आप 7 बजे 8 बजे घर आ गए हो, खाना वाना खा के 9 बजे के बाद आप खाली हो। 9 बजे के बाद आप बैठ करके टीवी क्यों देख रहे हो भाई? बैडमिंटन खेल लो। देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जॉब के साथ जो बैडमिंटन खेल रहा है वो बैडमिंटन का लॉन्डिन बन जाएगा या पीवी सिंधु बन जाएगी वो लड़की, लेकिन एक बंदा जब मेडल लाता है तो उस एक प्लेयर के पीछे बहुत सारे नॉन प्लेयर्स का होना ज़रूरी है। ये समझिएगा बात को। एक बंदा चैंपियन बन सके इसके लिए उसके पीछे 10, 20, 100 या 1000
नॉन प्लेयर्स का होना ज़रूरी है, जो सिर्फ मौजूद हैं एक कल्चर बनाने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए। भाई जब 1000 लोग बैडमिंटन खेलेंगे तब ना उसमें से एक चैंपियन निकलेगा। और सोचो अगर कोई बैडमिंटन नहीं खेल रहा है, एक ही अकेला बंदा जो बैडमिंटन खेल रहा है, तो वो भी कितनी दूर तक आगे जा पाएगा। तो एक मास लेवल पर एक तादाद होनी बहुत ज़रूरी है लोगों की जो खेल रहे हैं, कि वीकेंड आया है तो साहब क्या करना है, खेलना है। रात हो गई है, क्या करना है, खेलना है। बाहर भी अगर कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी पर एक साइकिल पीछे बांध कर ले जा रहे हैं कि साइकिलिंग करेंगे। पहाड़ों पर जा रहे हैं तो ये नहीं कर रहे हैं कि गाड़ी लेकर के पहाड़ पर चढ़ गए, या चढ़ भी गए गाड़ी लेकर के तो उसके बाद ट्रैकिंग करेंगे। वो कल्चर होना ज़रूरी है। और उस कल्चर की जगह अगर देख रहा हूँ मैं कि जो मेरा जवान लड़का है या लड़की है, वो बैठे बैठे बस बेकार के बेहूदे गाने देख रहा है और इस तरह की अपनी शूटिंग कर रहा है, और जिससे सिर्फ उसका दिमाग ख़राब होना है, ज़िंदगी ख़राब होनी है, तो ये बड़े फिर खेद की बात हो जाती है ना। देश में एक कल्चर होना चाहिए कि अगर आप खाली हो तो आप खेल रहे हो, अगर आप खाली हो तो आप खेल रहे हो। और मैं नहीं कह रहा हूं कि जितने लोग, जितने जवान लोग हैं सब खेलना ही शुरू कर दें अपने खाली समय में। कुछ लोग खाली समय में लिखेंगे, कुछ खाली समय में पढ़ेंगे, कुछ खाली समय में गाएंगे भी, कुछ खाली समय में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, कुछ लोग खाली समय में हो सकता है कि यात्रा करना, ट्रैवल करना पसंद करें। जो भी करो अपने खाली समय में, लेकिन बैठे बैठे अब तुम देखे जा रहे हो टीवी, और टीवी में भी फालतू कचरा देख रहे हो, ये बेहूदी बात है। आज के ये जो प्रश्नकर्ता हैं, इन्होंने भी तो इसी बात पे उंगली उठाई है कि आप बार बार देश के जवान लोगों को डांटते रहते हो कि तुम लोग बेहूदी चीज़ों में अपना समय बिता रहे हो। मैं बिल्कुल डांटता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप खेलो, लेकिन आप जो कुछ भी करो वो चीज़ कायदे की तो होनी चाहिए ना। छोटे बच्चे तुम उठा लाते हो और उनसे तुम फिल्मी गीतों पे भद्दा डांस कराते हो, ये बात कैसे उचित हो सकती है? तुम इसे कैसे जस्टिफाई करोगे? उस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी तुमने। उस बच्चे के दिमाग में क्या कचरा भर दिया तुमने? इससे अच्छा कहीं ये है कि चलो वो बच्चा पोएट बनना चाहता है, पेंटर बनना चाहता है, तो तुम उसके हाथ में ब्रश दे दो या कलम दे दो। और अगर तुम्हें दिखाई दे कि वो बच्चा खेलने में रुचि रखता है तो उसको फिर जूते दे दो, उसके हाथ में रैकेट दे दो। भाई जितनी भी आपकी आर्थिक गुंजाइश होती है उतना आप उसके लिए करिए, और उस चीज़ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो मैंने कहा सॉल्यूशन दो तरफ है। सरकार को फंड्स देने होंगे, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, स्टेडियम बनाने होंगे, ट्रैक्स बनाने होंगे, और कोचेस की व्यवस्था करनी होगी। कोचिंग बहुत ज़रूरी है, ये काम सरकार का है। लेकिन मैं कह रहा हूँ सरकार का जो काम है उससे ज़्यादा ज़रूरी काम है कल्चर का, और युवाओं में सही एटीट्यूड हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल्चर और एटीट्यूड वाली जो चीज़ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और फंड से भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये सॉल्यूशन है।